विपरीत समय का मीठापन विष का सा फल दिखलाता है। मीठे वचनों के कारण ही तोता पिंजड़े में आता है। जो ज़्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। यह बात 27 बार लिखने के बाद पंडित राधे श्याम कथावाचक ने पूरी की थी। खास बात यह कि यह पंक्ति उन्होंने वीर अभिमन्यु नाटक के सिलसिले में लिखी थी और पंडित राधे श्याम कथावाचक के नाटक पर आधारित आलेखों का जो संकलन है वंस मोर वीर अभिमन्यु, इसके साथ साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे उपस्थित हूँ। इस पुस्तक का संपादन हरिशंकर शर्मा ने किया है। हरिशंकर शर्मा को एक तरह से पंडित राधे श्याम कथावाचक के लेखन का विशेषज्ञ कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 20 जुलाई 1953 को बरेली में उनका जन्म हुआ। हिंदी और इतिहास से स्नातकोत्तर और बीएड करने के बाद वे राजस्थान में लंबे समय तक रहे और ढेर सारी किताबें लिखी। आज़ाद हिंदुस्तान के गुलाम, कहानी संग्रह, पत्रकारिता के अछूते प्रसंग, कबीर की बेदाग चादर और इसके बाद का जो उनका सफ़र है इन 3 किताबों के अलावा वो पंडित राधे श्याम कथावाचक के समूचे कर्म पर है। एक तरह से उनके सिनेमा पर, उनके नाटकों पर, उनके द्वारा रचित राम कथा पर है और ढेर सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। इससे पहले भी पंडित राधे श्याम कथावाचक जीवन की नींव, राधे श्याम रामायण, विविध आयाम, समय की शिला पर, पंडित राधे श्याम कथावाचक फिल्मी सफ़र, इसकी चर्चा मैं इस कार्यक्रम में भी कर चुका हूँ। आज वंस मोर वीर अभिमन्यु जो एक तरह से भारतीय खासकर हिंदी रंगमंच का पहला नाटक जिसको कहा जा सकता है उस पर केंद्रित इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ। इस पुस्तक में उस दौर के जो चित्र थे वे भी दर्ज हैं। वीर अभिमन्यु जो है पारसी रंगमंच का मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है उस नाटक को। हिंदी का तो यह पहला मंचित नाटक था ही। इस नाटक को अपार सफलता मिली और इसने जो है कथावाचक जी को जो रंगमंच की दुनिया है उसके लिए नया द्वार खोल दिया था। उन पर केंद्रित जो भी पुस्तकें हैं उन पुस्तकों को लिखने के दौरान यह बात पता चली हरिशंकर शर्मा जी को कि न केवल यह नाटक विश्व प्रसिद्ध हुआ, भारत प्रसिद्ध हुआ, बल्कि इस नाटक पर लिखी हुई पुस्तक उस जमाने में हजारों हजार की संख्या में बिकी। उनकी गिनती यह थी कि यह नाटक जब खेला जाने लगा मंच पर तो इसकी लोकप्रियता के चलते इसे देखने उस दौर में अंग्रेज़ भी आते थे। इसने पारसी रंगमंच पर जो इससे पहले अभिनीत होने वाले नाटक थे उनका भी परिदृश्य बदल दिया था। खास बात यह है कि श्रवण कुमार उस दौर में सारे नाटक या तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर होते थे या धार्मिक पृष्ठभूमि पर होते थे। ज़्यादातर नाटक धार्मिक पृष्ठभूमि पर होते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र पर, सत्यवादी हरिश्चंद्र, श्रवण कुमार, इस तरह के नाटक खेले जाते थे। अभिमन्यु भी चूँकि एक बड़ा नायक था इसलिए अभिमन्यु पर यह नाटक पंडित राधे श्याम कथावाचक ने लिखा। इस पुस्तक में न केवल पंडित राधे श्याम कथावाचक का जो वीर अभिमन्यु को लेकर उनका अपना लेख है वह संकलित है, बल्कि जिया राम एमए का, मास्टर फिदा हुसैन नरसी का, गोपी वल्लभ उपाध्याय का, प्रेमचंद का, रणवीर सिंह का, मधुरेश का, डॉक्टर अशोक उपाध्याय का, डॉक्टर पामेला लोथस्पित का और डॉक्टर नितिन सेठी का, शोधार्थी सत्यभामा हैं, हरिशंकर शर्मा का और हेमा सिंह का भी खोजपूर्ण और शोधपरक आलेख इसके अंदर उपस्थित है। इसके अतिरिक्त वीर अभिमन्यु नाटक के मंचन के दौरान जो तकनीक का इस्तेमाल होता था, जिस तरह से
दर्शकों की उपस्थिति थी, जिस तरह से उस दौर में मेकअप होता था, किस तरह से परिदृश्यों की रचना होती थी या डायलॉग की संवाद, किस तरह से संवाद अदायगी होगी, गाना कहाँ होगा, संगीत कहाँ होगी, अभिनय की तैयारी किस तरह से होती थी, किस तरह से पात्रों का चयन किया जाता था और किस तरह से उस दौर में नाटकों का प्रचार प्रसार होता था, टिकटों की बिक्री होती थी, किस तरह से लोग आते जाते थे, उनके खाने पीने का बंदोबस्त क्या होता था, इन सब पर यह पुस्तक प्रकाश डालती है और इन आलेखों में आप इसको पढ़कर यह समझ सकते हैं, खासकर उस दौर के नायकों के बारे में, उस दौर के पहरावे के बारे में, किस तरह से उस दौर में रंगमंच में बीच बीच में संवाद के दौरान गीतों का किस तरह से इस्तेमाल होता था। अब मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। कर्तव्य करके वीर जो बलिहार हुए हैं, वे अपनी जाति के लिए श्रृंगार हुए हैं, खोया धर्म धर्म की रक्षा जिन्होंने की, सच पूछिए तो बस वही अवतार हुए हैं। इस तरह की बातें भी हैं। एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं कि आज के आप कल्पना कीजिए कि यह नाटक आज के 100 साल से भी पहले लिखा गया और मंचित किया गया 1914 के आसपास। अब आप समझिए कि 1914 के आसपास पंडित राधेश्याम कथावाचक जैसे लोगों ने धर्म के नाम पर जो ढोंग था उसका किस तरह से उल्लेख किया था, किस तरह से उसको भांप लिया था कि आने वाले समय में किस तरह से ढोंगी लोग धर्म को पर कब्जा कर लेंगे। अब मैं एक पात्र के बहाने से एक छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म करूँगा। दो काल्पनिक पात्र हैं। 1914 में यह नाटक लिखा गया था, चंपा और सुंदरी नाम के। चंपा सुंदरी से क्या कहती है, सखी तुम तो बड़ी भोली हो, साधु के वेश में तो, साधु का वेश तो आजकल चोगे की तरह से, जैसे चोगे से शरीर छिप जाता है, इस वेश से सारी दुनिया का ऐब छिप जाता है। खूनी खून करके लापता होते हैं तो यह वेश उनकी बड़ी रक्षा करता है। राजा के खुफिया कर्मचारी जब कोई बड़ा काम निकालना चाहते हैं तो उनकी भी वेश इस वेश से बड़ी सहायता होती है। फिर धर्म की इसमें ऐसी अच्छी ओट है कि चाहे कितना भी खोट करने वाला हो, बस धेले के गेरू में कपड़े रंगे और बन जाए स्वामी जी महाराज। भोली हिंदू जात कहलाने वाले लोग बाबा जी दंडवत, महाराज जी नमो नारायण, बाबा जी दंडवत करते हुए उसके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। अब आप समझिए कि यह बात जो 1914 में लिखी गई थी, क्या 2023 में प्रासंगिक नहीं है, क्या सही नहीं है? क्या आज भी ढोगी और बहरूपीय बाबा का वेश धारण कर, जोगिया धारण कर मजहब के बीच, धर्म के बीच विद्वेष नहीं कर रहे हैं? क्या भोली भाली जनता को ठग नहीं रहे हैं? ऐसे नाटकों की, वंश मोर वीर अभिमन्यु जैसे नाटकों की, पंडित राधेश्याम कथावाचक जैसे लोगों की को जब हम पढ़ते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि जो लोग धार्मिक और ऐतिहासिक पात्रों को लिख रहे थे, जिनके नाम पर आज बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, वे लोग धार्मिकता की डोर से बंधे रहने के बावजूद किस तरह से सांप्रदायिकता से दूर थे, किस तरह से भेदभाव से दूर थे, किस तरह से छुआछूत से दूर थे और किस तरह से अपने दौर में वे इतने प्रगतिशील थे कि आज भी हमारा समय और हमारा समाज उतना प्रगतिशील नहीं हो पाया है। अगर हम अपने पूर्वजों का आदर करना चाहते हैं, अपने नायकों का मान रखना चाहते हैं, तो इस तरह की पुस्तकों में जो संदेश है, मूल संदेश को ग्रहण करें और यह समझने की कोशिश करें कि मनुष्यता ही सबसे बड़ा पथ है, सबसे बड़ा पंथ है, सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा मजहब है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। उससे पहले मैं बता दूं कि इस पुस्तक को बोधि प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। मूल्य केवल 150 रुपये है। पृष्ठ संख्या 116। हरिशंकर शर्मा जी को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि वे पंडित राधेश्याम कथावाचक के बहाने आज के 100-150 साल पुराने रंगमंच को, सिनेमा के दौर को और ख़ासकर कथावाचक जी का रामायण जो है आज मंच पर हर गांव-गांव में जब भी रामायण रामलीला खेली जाती है तो पंडित राधेश्याम कथावाचक की रामलीला खेली जाती है। ऐसे व्यक्ति के माध्यम से वे सामाजिक समरसता की बात करते हैं, पुराने दिनों की बात करते हैं, नायकत्व की बात करते हैं, तो उनको बधाई दी जानी चाहिए। यह पुस्तक बोधि जन संस्करण के तहत 150 रुपये मूल्य की है।
आप इसे खरीद कर पढ़ सकते हैं। न केवल रंगमंच के बारे में जानेंगे बल्कि उस समय के बारे में जानेंगे। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।